समुद्र के सीने पर बनी एक ऐसी दीवार जो असंभव को मुमकिन बनाती है। क्या आप एक ऐसी दीवार की कल्पना कर सकते हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि गहरे समुद्र के बीचों बीच खड़ी है? एक ऐसी जगह जहां समुद्र की लहरें हर दिन इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंसानी हौसला हर बार जीत जाता है। साउथ कोरिया ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने समुद्र के सीने पर 30.9 किलोमीटर लंबी एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह कहानी है सेमांजियम सी वॉल की, जिसे बनाने में 19 साल लगे और लगभग $20 बिलियन का खर्च आया। इस दीवार के पीछे का समुद्र अब धीरे धीरे जमीन में बदल रहा है और वहां एक नया शहर बस रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है? आइए जानते हैं इस अद्भुत सफर की पूरी कहानी, जो आपको रोमांच और उत्सुकता से भर देगी। साल 1991 का वह ऐतिहासिक फैसला और महत्वाकांक्षी योजना। साल 1991 में साउथ कोरिया की सरकार ने अपने इतिहास के सबसे बड़े समुद्री निर्माण प्रोजेक्ट की घोषणा की। उनका मकसद था गुनसान शहर से लेकर बायोनसान के इलाके तक समुद्र के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बनाना। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 बड़े बांध बनाए जाने थे जो 3 द्वीप समूहों को आपस में जोड़ते। इसके साथ ही 2 बड़ी नदियों के मुहानों को भी रोका जाना था। इस दीवार के बनने से येलो सी का 401 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह बंद होने वाला था। यह इलाका सोल शहर के 2/3 हिस्से के बराबर और मैनहट्टन से 5 गुना बड़ा था। सरकार का प्लान था कि इस दीवार के पीछे के समुद्र को पहले एक झील में बदला जाए, फिर उस झील को जमीन में बदला जाए और अंत में उस जमीन पर एक आधुनिक शहर बसाया जाए, जहां 2050 तक लगभग 7 लाख लोग रह सकें। यह एक ऐसा सपना था जिसे कई लोगों ने नामुमकिन माना था, लेकिन कोरिया के इंजीनियर्स ने इस चुनौती को स्वीकार किया। समुद्र की दलदली जमीन और टाइड्स का बड़ा खतरा इस प्रोजेक्ट के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी। समुद्र की सतह। साउथ कोरिया का यह पश्चिमी तट चट्टानी नहीं था, बल्कि वहां कीचड़ और दलदल था। हजारों सालों से बहने वाली मांग्योंग और डोंगजिन नदियों ने यहां इतनी मिट्टी जमा कर दी थी कि कम ज्वार के समय यह कीचड़ इंसान को कमर तक निगल सकता था, और जब हाई टाइड आता था तो इस पर 6 मीटर तक गहरा पानी भर जाता था। ऐसे अस्थिर कीचड़ पर कोई भी दीवार खड़ी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि भारी वजन के कारण दीवार धंस सकती थी या लहरें उसे बहा सकती थीं। इसलिए इंजीनियर्स ने तय किया कि वे इस कीचड़ को तब तक हटाएंगे जब तक नीचे की मजबूत मिट्टी या क्ले न मिल जाए। इसके लिए विशाल कटर सक्शन ड्रेजर्स का इस्तेमाल किया गया। ये तैरते हुए कारखाने 24 घंटे 7 दिन काम करते थे और कीचड़ को काटकर पाइपलाइनों के जरिए दूर भेजते थे। कुछ जगहों पर तो मजबूत मिट्टी तक पहुंचने के लिए 20 मीटर गहरा गड्ढा करना पड़ा। समय के खिलाफ एक बहुत ही कठिन जंग। इस काम में सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि खोदा गया गड्ढा ज्यादा देर तक खुला नहीं रह सकता था। हर 6 घंटे में जब समुद्र की लहरें लौटती थीं, तो वे अपने साथ नई मिट्टी बहाकर लाती थीं और गड्ढे को फिर से भर देती थीं। अगर अगली लहर आने से पहले वहां पत्थर नहीं डाले जाते तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। इस काम के लिए इंजीनियर्स के पास सिर्फ 30 मिनट का समय होता था, जब पानी का बहाव लगभग थम जाता था। इस आधे घंटे के समय में पत्थरों से लदे बड़े जहाज, जिन्हें स्प्लिट हल बार्जेस कहा जाता है, अपनी सही स्थिति पर पहुंचते थे और हजारों टन पत्थर एक साथ समुद्र में गिरा देते थे। अगर जरा सी भी समय की चूक होती तो तेज बहाव में इन जहाजों को संभालना असंभव हो जाता। साल 1998 में ऐसी ही एक गलती के कारण 2 जहाज आपस में टकरा गए थे। इसके अलावा समुद्र के नीचे डाले गए इन पत्थरों की सतह का बिल्कुल समतल होना जरूरी था। अगर इसमें कुछ सेंटीमीटर का भी फर्क होता तो ऊपर बनने वाली दीवार पर दबाव बढ़ जाता और वह टूट सकती थी। इस समतलता को जांचने के लिए गोताखोरों को बेहद ठंडे और मटमैले पानी में नीचे उतरकर अपने हाथों से पत्थरों को बराबर करना पड़ता था, जहां पानी इतना ठंडा होता था कि 40 मिनट में उनके हाथ काम करना बंद कर देते थे। समुद्र के नीचे एक पहाड़ का निर्माण और आधुनिक तकनीक। यह दीवार कोई साधारण कंक्रीट की दीवार नहीं है, बल्कि समुद्र के बीच बना एक मिट्टी का पहाड़ है। इसकी चौड़ाई नीचे से औसतन 290 मीटर है, जो 5 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 54 मीटर है, जो किसी 17 मंजिला इमारत के बराबर है। इस विशाल ढांचे का सिर्फ 11 मीटर हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखाई देता है, बाकी का पूरा हिस्सा समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। जब आप इस पर बनी सड़क से
80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरते हैं तो आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आप एक ऐसी इमारत के ऊपर चल रहे हैं जो आपके शहर की कई बड़ी इमारतों से भी ऊंची है। इस दीवार के बीच के हिस्से को रेत से भरा गया है। रेत को बहने से रोकने के लिए जियो टेक्सटाइल ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, जो कपड़े के बड़े बड़े सिलेंडरों जैसे होते हैं। इन्हें रेत से भरकर फुलाया जाता था और फिर एक के ऊपर एक रखा जाता था। इसके बाहरी हिस्से पर बड़े बड़े पत्थरों की परत चढ़ाई गई ताकि समुद्र की लहरों के सीधे प्रहार को झेला जा सके। साल 2006 का वह आखिरी और निर्णायक मुकाबला, जैसे जैसे दीवार के हिस्से आपस में जुड़ने लगे, पानी के निकलने का रास्ता छोटा होता गया। पानी का कुल आयतन उतना ही था, लेकिन रास्ता छोटा होने के कारण बहाव की गति 6 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। इतने तेज बहाव में बड़े बड़े पत्थर और लोहे के जाल में बंधे पत्थर भी बह जाते थे। इंजीनियर्स ने तय किया कि वे बचे हुए दोनों रास्तों को एक ही दिन बंद करेंगे। अगर एक रास्ता पहले बंद हो जाता तो सारा पानी दूसरे रास्ते से बहता और उसे बंद करना नामुमकिन हो जाता। वह ऐतिहासिक दिन था 21 अप्रैल 2006। दोनों छोरों पर सैकड़ों डंप ट्रक, बड़ी क्रेनें और इंजीनियर्स तैयार थे। जैसे ही पानी का बहाव धीमा हुआ, ट्रकों ने एक साथ पत्थरों और गैबियन बैग्स को पानी में गिराना शुरू किया। ये बैग्स लोहे के जाल से बने थे जिनमें पत्थर भरे हुए थे। इन्होंने पानी के तेज बहाव का सामना किया और आखिरकार दोनों रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इतिहास में पहली बार सेमांजियम एस्चुएरी समुद्र से अलग हो गया और बहाव शून्य हो गया। प्रोजेक्ट के दौरान आई कानूनी और प्रशासनिक बाधाएं। इस विशाल प्रोजेक्ट का सफर इतना आसान नहीं था। 19 सालों के इस लंबे सफर में इंजीनियर्स को सिर्फ समुद्र से ही नहीं, बल्कि इंसानी अदालतों से भी लड़ना पड़ा। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ 2 बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां दी गईं। उसके अलावा 3 बड़े पर्यावरण संबंधी मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके कारण कोर्ट ने 2 बार काम को पूरी तरह से रुकवा दिया था। सरकार बदलने के बाद भी प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह के विवाद हुए, लेकिन देश के विकास और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए काम फिर से शुरू किया गया और आखिरकार इस दीवार को पूरा किया गया। एक नई जमीन का जन्म और भविष्य का शहर। साल 2010 में इस दीवार को आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित समुद्री दीवार के रूप में दर्ज किया। इस दीवार पर अब एक शानदार हाईवे बना है जिस पर गाड़ियां चलती हैं। दीवार के पीछे की जमीन को सुखाने का काम शुरू किया गया। विशाल पंपों की मदद से पानी निकाला गया और कीचड़ वाली जमीन पर घास उगाई गई ताकि वह सख्त हो सके। आज इस जमीन पर सड़कें, कारखाने और बिजली की लाइनें बिछ चुकी हैं। Hyundai मोटर ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों ने यहां AI डेटा सेंटर और ऑटोनॉमस व्हीकल टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बड़ा निवेश किया है। यह जमीन अब दक्षिण कोरिया के आर्थिक विकास का नया केंद्र बन रही है। विकास की एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय कीमत, लेकिन इस बड़ी सफलता के पीछे एक बहुत दुखद पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सेमांजियम एस्चुएरी कभी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण दलदली इलाकों में से एक था। हर साल यहाँ 3 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी खाना और आराम करने के लिए आते थे। ये पक्षी साइबेरिया और अलास्का से अपनी लंबी यात्रा पर निकलते थे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते थे। इस 10,000 किलोमीटर लंबे सफर में सेमेंजियम ही उनका इकलौता सहारा था। लेकिन दीवार बनने के बाद जब यह दलदल सूख गया तो वहां के जीव जंतु खत्म हो गए और पक्षियों का भोजन भी समाप्त हो गया। नतीजतन यहां आने वाले पक्षियों की संख्या में 95% से ज्यादा की गिरावट आई। कई दुर्लभ प्रजातियां जैसे स्पूनबिल सैंडपाइपर हमेशा के लिए संकट में पड़ गईं। इसके अलावा हजारों मछुआरों ने भी अपनी रोजी रोटी खो दी जो पीढ़ियों से इस समुद्र पर निर्भर थे। उनके लिए यह कोई गर्व की बात नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान खोने जैसा था। समुद्र के साथ एक अनोखा और संवेदनशील समझौता। सेमेंजियम सीवॉल इंसान की इंजीनियरिंग और उसकी जिद की एक बेजोड़ मिसाल है। यह दिखाती है कि कैसे हम प्रकृति को चुनौती देकर अपने लिए नया रास्ता बना सकते हैं, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हर बड़े बदलाव की एक बड़ी कीमत होती है। आज भले ही वहां एक नया शहर बस रहा हो, लेकिन समुद्र की लहरें हर दिन इस दीवार से टकराती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के साथ किया गया यह समझौता हमेशा के लिए नहीं है। इस दीवार को बनाए रखने के लिए सिनसे और गैरियू जैसे विशाल स्लुइस गेट्स लगाए गए हैं जो पानी के दबाव को नियंत्रित करते हैं। इनके बिना एक भी बड़ा तूफान इस पूरी दीवार को तहस नहस कर सकता है। इसलिए यह जीत स्थायी नहीं है। इसके लिए लगातार मेहनत और सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि समुद्र कभी कुछ नहीं भूलता।